वेलकम टू इंपीरियल एग्रो क्लासेस में सुनील एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेट एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और आपका 2 जून के दिन जेट एग्ज़ाम होना अब लगभग तय हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं जेट 2024 के लिए एग्रीकल्चर, इसके अलावा बायोलॉजी और केमिस्ट्री का सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर जो है वो 3 पार्ट में पूछी जाएगी, जिसमें एग्रोनॉमी के 15 क्वेश्चन होंगे, हॉर्टिकल्चर के भी 15 क्वेश्चन होंगे और एनिमल हस्बेंड्री के 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करते हैं एग्रोनॉमी की। तो एग्रोनॉमी की जो 15 क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। एक तो भारतीय जो कृषि है उसके इतिहास, इसके अलावा जो उसकी अर्थव्यवस्था है, मौसम और जलवायु की परिभाषा और मौसम संबंधी जो उपकरण हैं उनसे रिलेटेड। फिर बात करते हैं अगला जो हमारा सिलेबस का पॉइंट है वो है सिंचाई। फिर है आपका खरपतवार, जो कि आपके 12th के जो सिलेबस हैं उस सिलेबस में दे रखा है, यानी कि जो 12th आपने पढ़ी है, जो 12th की बुक है उसमें जो सिलेबस है उसके आधार पर यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए शुष्क कृषि है। शुष्क कृषि के बाद में यहाँ पर सॉइल यानी कि मिट्टी है। फिर है आपके पोषक तत्व और उर्वरक। फिर है आपका बीज। फिर है आपका एग्रोनॉमी। इसके बाद में बात करते हैं विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं उन फसलों के वानस्पतिक नाम बहुत बार पूछे जाते हैं। परिवार, इसके अलावा यानी कि कुल, इसके अलावा जलवायु, मिट्टी, खेत की तैयारी, उन्नत किस्में, बहुत बार उन्नत किस्मों का सवाल पूछा जाता है, जिसमें बहुत सारी क्रॉप यहाँ पर दे रखी है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको जो एग्रोनॉमी की 12th की बुक है, यानी कि एग्रीकल्चर की जो 12th की बुक है उसके अंदर जितनी भी क्रॉप्स हैं उन सबको पढ़ना है। आगे बात करते हैं यहाँ पर दलहनी फसल की। तो दलहनी फसल में यहाँ पर दे रखा है चना, इसके अलावा तिलहनी फसल, फिर चारा वाली फसल, फिर नकदी फसल, फिर इसके अलावा जैविक खेती का बहुत अच्छा पोर्शन है जिसमें लगभग 2-3 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट बी की। यूनिट बी के अंदर है हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर के जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें फलों और सब्जियों का महत्व, प्रतिकूल मौसम, इसके अलावा सब्जियों के बारे में सामान्य जानकारी, जिसके अंदर आ जाएगा आपका फलों और सब्जियों के वानस्पतिक नाम, इसके अलावा उनके कुल, परिवार सदस्य आदि के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं नर्सरी। नर्सरी की परिभाषा और नर्सरी के अंदर जो सब्जियाँ उगाई जाती हैं उनके बारे में, और उनकी बीज दर बहुत बार आपको पूछी जाती है, तो ये अच्छे तरीके से पढ़ के जानी है। सब्जियों की बीज दर वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं और क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा आपसे मसाले वाली फसलें, जिसमें जीरा, धनिया, मेथी और सौंफ, इसके अलावा गुलाब और गेंदा भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा औषधीय पौधे जो हैं, जिसमें आपका सफ़ेद मूसली है, जेट्रोफा यानी कि रतनजोत, ईसबगोल, और जो दूसरी फसलें हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो फल और सब्जियों को बनाने के बाद में जो जैम, जेली, अचार, सॉस, चटनी, मुरब्बा बनाया जाता है उनके बारे में भी आपसे जानकारी पूछी जा सकती है। अब आगे बात करते हैं। अगला आपका जो टॉपिक है वो है आपका एनिमल हस्बेंड्री। मैंने बताया कि एनिमल हस्बेंड्री के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व, पशुओं की नस्लें, सबसे ज़्यादा सवाल इसी से पूछे जाएंगे, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, ऊँट और कुक्कुट ये सब हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुर्गियों की नस्लें जो हैं वो भी आपको मेंशन कर रखी है, वो भी आपसे पूछी जा सकती है। फिर पशुओं के रोग, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पशुओं की नस्लें आपको पढ़कर जानी है और पशुओं के रोग आपको पढ़कर जाने हैं। आगे बात करते हैं पशु के रोग के बाद में जो पशुओं की दवाइयाँ हैं उन दवाइयों के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, वो भी आपको देखना है। तो ये था आपका एग्रीकल्चर का सिलेबस। अगर मैं एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों का सिलेबस एक साथ बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको केमिस्ट्री का सिलेबस और बायोलॉजी का सिलेबस भी बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का आपका 2 तारीख को एग्जाम है तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।